सो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने क्लास 9th का फिजिक्स लिया है और ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 मोशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसमें हमने यहाँ तक के टॉपिक कवर कर दिए थे। अब जो आगे के टॉपिक है वे हमारे क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, टॉपिक तो वैसे हमारे पास ये प्रूफ भी आती है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए आती है। आइजैक न्यूटन ने हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशन दी थी। पहले आप उन चीजों को समझना। देखो, फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस के ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास थी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के टू ए एस। ये इक्वेशन दी किसने? मोशन की इक्वेशन दी हमें। ठीक है, अब वेयर ये होती क्या क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये होती क्या है, जो देखो हमारे पास वेलोसिटी 2 टाइप्स की थी। हमने आपको बताया था, आप एबीसीडी के अल्फाबेट में जाइए तो वेलोसिटी 2 टाइप्स होती है, एक v होती है, एक u होती है। अब v अल्फाबेट में पहले u आता है, एबीसीडी में पहले u आता है फिर v आता है। तो अगर हम बात करें तो v बाद में आता है, तो ये होती है फाइनल यानी कि अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और u होती है प्रारंभिक यानी कि इनिशियल, पहली, तो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटे, अब बात आती है ए होता है हमारे पास स्मॉल ए, हमेशा एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन फिर हमारे पास आता है एस यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, एस यहां पर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट। फिर टी हमारे पास यहाँ पर टाइम है। बस यही इनमें टॉपिक है। ठीक है, कि v क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम। ठीक है, तीनों की तीनों आपको याद रखनी पड़ती है। फिर इसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करने के लिए आती है। और आप चाहे क्लास 11th के स्टूडेंट हो चाहे क्लास 9th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है ग्राफिकल मेथड से। अब देखो, पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, ग्राफ प्लॉट करना। तो अब ये चीजें हमें समझनी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो टाइम और वेलोसिटी में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो इस टाइप से होता है, ध्यान देना बेटे। हम ये मान के चलते हैं, हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टाइम और वाई एक्सिस पर हमने लिया है वेलोसिटी, इट मींस v। 2 ग्राफ प्लॉट करे हमने, ठीक, एक ग्राफ प्लॉट करा और ये होता है हमारा ओरिजिन O। इधर की ओर हम टाइम चलेंगे, इधर की ओर हम वेलोसिटी चलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है वो टाइम हमेशा चलता रहता है, टाइम कभी नहीं रुकता है, टाइम कभी भी नहीं रुकता है। अब अच्छा, ये इक्वेशन कब के लिए वैलिड होती है ये ध्यान देना, किस सिचुएशन के लिए वैलिड होती है। देखो जो ए है ना, ए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, यूनिफॉर्म एसिलेशन होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड है। अगर एसिलेशन चेंज हो रहा है तो ये अनवैलिड हो जाती है। फिर यहाँ पे चेंज हो जाता है कि कब ऊपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है, तो इनकी सिचुएशन बदल जाती है। वो क्लास 11th का टॉपिक है, वहां पर हो गया। अब टाइम इधर ले लिया, वी इधर ले लिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना, कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम तो उसका जरूर चला होगा, बिल्कुल पक्की बात है, टाइम तो चल गया होगा उसका, टाइम तो बिल्कुल चला होगा। तो टाइम हमने मान लिया कि वो अभी यहां पर है, इस पॉइंट पर है, मान लीजिए t1 टाइम है अभी, ठीक है। और इस t1 टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u। इसे हमने पॉइंट मान लिया हमने a। सुनना दोबारा से, कोई ऑब्जेक्ट a पॉइंट पर पहुंच चुका है t टाइम पर, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई, उसकी क्या हुई, वो इनिशियल वेलोसिटी, इट मींस u। यहां से और यहां तक की वेलोसिटी कितनी होती है उसकी, u। सही है यहां तक। अब वो चला है यूनिफॉर्म स्पीड से, इट मींस टाइम t होगा, फिर कुछ वेलोसिटी, फिर t2 होगा, फिर टाइम होगा, फिर 2 होगा। अब हमने मान लिया कि जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चला है, मोशन करा है, तो वो इस पॉइंट पर पहुंचा है और वो पहुंच गया है, उसकी वेलोसिटी फाइनल यहां पर है।
ये बना है, देखो भाई, जैसे यहां इसकी वेलोसिटी क्या थी, ये होती, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी कहां पहुंच गई है, मतलब वो वेलोसिटी किस पे पहुंच गई, यहां पे पहुंच गई, कहां, इस पॉइंट को मान लीजिए आप, कुछ भी मान लो, ये जो टाइम है ना, ये वाला, ये जो टाइम है, इसको आप मान लीजिए b, इसको मान लीजिए आप c, इसे आप d मान लो, और इसे आप f मान लो, या e मान लो, चलो e। देखिए सही है क्या, ठीक है। दोबारा समझो, एक पॉइंट था o, ओरिजिन पे था, टी टाइम में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी है, वो ए पॉइंट पर पहुंच चुका है, ए पॉइंट पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u, यहां से चलना स्टार्ट करेगा वो, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। आफ्टर टी टाइम, यानी कि अभी यहाँ पे पहुंच गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, यहां तक, यानी कि ये वाली जो टोटल वेलोसिटी आई अब वो वाली, वो कितनी टोटल होगी, v। समझना, जिस बंदे के पास वो पहुंचागा उसे लगेगा कि टोटल 40 की स्पीड से ही आ रहा, v स्पीड से ही हमारे पास आ रहा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है उसकी, v, और पॉइंट ई पर है, तो टाइम हो गया ये वाला, ठीक है। और जब देखो स्पीड में चेंज कहां से कहां तक आया आपके पास, स्पीड में चेंज आया है यहां से यहां के बीच, तो इसका एक ग्राफ प्लॉट करो आप, ये वाला, यहां से और यहां इसी के बीच में तो स्पीड में चेंज आया, और चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है हमारा, एसिलेशन। एसिलेशन क्या कहलाता था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, सही है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एसिलेशन बन जाएगा। समझ आ रही है बातें, चलिए अब इसे हम रफ कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है। देखो ये ग्राफ अब जिसकी हमें नीड है वो सही कर लेते हैं। बाकी डॉट डॉट में रहने दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये टोटल टाइम कितना हुआ है, यहां से यहां तक का t हो गया है, ठीक है, ए बी ओ डी। बताओ भाई यहां तक दिक्कत है कुछ, ठीक है। अब आप सिंपल ग्राफ समझ सकते हैं। लेट्स सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियल वेलोसिटी इज स्मॉल u, देन नाउ आफ्टर t टाइम, t समय बाद, its final velocity is v, and now an object या this object is placed of point c, यानी कि वो पॉइंट c पर उपस्थित है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, वो o पॉइंट से चला है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम कितना हो गया उसका, t हुआ होगा, कुछ ना कुछ होगा टाइम उसका। अब आफ्टर t टाइम गुजरा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। तो जो चेंज इन टाइम हो वो क्या आ गया, एसिलेशन ग्राफ बताएगा, ठीक है। ये u है तो ये भी u होगा, ये टोटल v है तो ये भी टोटल v होगा, ठीक है। तो इसकी हम थ्योरी लिख देते हैं। देखो थ्योरी क्या, कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एसिलेशन, यूनिफॉर्म एसिलेशन क्या मान लिया हमने, वो मान लिया एसिलेशन स्मॉल a अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन के, लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u एंड द फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी v। नाउ देखो अब आप निकाल लो एसिलेशन, एसिलरेशन निकालो आप, एसिलरेशन। और देखो मैंने जब आपको एसिलेशन पढ़ाया था, हमने बताया था हमेशा जो स्लोप वाली लाइन होती है, यानी कि ढाल वाली तिरछी लाइन, स्लोप वाली लाइन जो होती है वो एसिलेशन आपको बता के जाती है। तो तिरछी लाइन कौन सी है, देखो ये वाली रेड वाली, ठीक है। तो एसिलेशन क्या होगा, द स्लोप ऑफ लाइन a इंटू सी, द स्लोप ऑफ लाइन ए सी। अब मैथ्स का एक रूल है, वो ये आपके कहता है, ये ए सी बी, अगर आपको ये निकालना ना हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी निकालना, तो ए सी बराबर होता है बी सी, यानी कि ये वाली भुजा बी सी अपोन में ए बी। ये आपसे कहता है मैथ्स का रूल, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन ए सी। अगर ए सी आपको निकालना तो ये बाई ये कर दीजिए आप, ये बाई ये। तो देखो अब एसिलेशन ए हो गया, तो लाइन ए सी का स्लोप निकालना, ए सी क्या होगा, बी सी या सी बी बोल देख सकते हो आप, सी बी अपोन में बी ए या ए बी, सही है। ध्यान देने वाली बात है, टोटल है आपके पास ये v,
ये है हमारे पास u, देखो ये तो आपके पास u हो गई, ये टोटल कितनी है v, तो ये कितनी बची v माइनस के u, बताओ बची नहीं बची, ये तो रही आपके पास, तो v माइनस के u, तो cb की वैल्यू कितनी आ गई v माइनस के u अपॉन में ab की डिस्टेंस देखियो, ab ही क्या है od के बराबर है, कितनी डिस्टेंस है t, तो ये बन गया आपके पास t, और a इक्वल टू, नाउ t की क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर, तो a t इक्वल टू v माइनस के u भाई साहब को इधर ले आइए आप, माइनस का तो इधर आ गया प्लस का, तो u प्लस के ए टी इक्वल टू वी, या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर v को इधर लिख दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस के ए टी, और इट इज ए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यही हमें प्रूफ करनी थी, ये हमारी प्रूव्ड हो। ठीक है बेटे, तो अब तुम यहाँ तक का नोट कर लो, ये इक्वेशन नोट कर लो, ये वाली इक्वेशन नोट करो, ये इसका प्रूफ नोट कर लो, जल्दी से करो, आगे कराता हूँ फिर मैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन के बाद अब इक्वेशन नंबर सेकंड कराते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेम डायग्राम रहेगा तीनों के लिए, इसमें सेम डायग्राम। अब क्या करना, एक चीज और ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ देता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो देता है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपको देता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होगा वो क्या आपको देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट आपको देता है। तो इसने यही कहा कि सपोज द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस s, जो उसने ट्रेवल किया है वो क्या करा, o से लेके यहां तक जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी मान ली हमने s, और डिस्टेंस को यहां डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट s इन टाइम t के टाइम में अंडर यूनिफॉर्म एसिलेशन ए, कि a एसिलेशन से t टाइम में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी है हमारी, c करी है, सॉरी c तक जो पहुंचा है वो s करी है। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी यहां से यहां तक गया तो आपके पास क्या तरीका, आप उसका एरिया निकाल लीजिए, सिंपल तरीका, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे गए हो, खेत के इधर के कोने से उधर के कोने पे, जब खेत नापते हैं आप, फील्ड नापते हो, गांव से हो आप, तो आपको पता है जब एक कोने से उधर के कोने पे जाओगे तो क्या करोगे, किनारे किनारे जाते हो आप, और इतने बताते हो इतने बीघे हैं ये, ठीक है, यानी कि एरिया ले लेते हो आप। तो जब जब आपके पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट निकालोगे तो इसका एरिया निकालो, और आपके पास इसका एरिया निकालना किसका, ओ ए सी डी का, टोटल का एरिया निकाल लो कितना है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो एरिया ऑफ ओ ए सी बी डी ओ, टोटल घेर दिया ना, बंद कर दिया, तो एरिया ले लो। दो तरीके मेरे पास, देखो दो आपके पास शेप दिखाई दे रही, देखो ट्रायंगल, एक तो इसमें ट्रायंगल है ए सी बी, ट्रायंगल है इसमें, और एक आपके पास क्या है, रेक्टेंगल ए बी डी ओ, और दोनों को फिर ऐड कर दो। ठीक है, दोनों को आप क्या लो, दोनों का एरिया ले लो, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या है हमारे पास, देखो ट्रायंगल का साइन बना दीजिए आप, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर लिख दो, रेक्टेंगल लिख दो, कौन सा, ए बी डी ओ, तो रेक्टेंगल का साइन ए बी डी ओ, सही है, लगाइए जी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, पता है तो, ठीक है, बेस इनटू हाइट यानी कि आधार गुना ऊंचाई, प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, समझ जाओगे इससे तो, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब 1/2 इंटू में बेस, इसका बेस कौन सा है, देखो
ट्रायंगल का ए बी, बेस कितना है हमारा ए बी, इनटू हाइट, हाइट कौन सी होगी ये वाली सी बी या बी सी लिख दो, ठीक है, तो बी सी, ठीक, ये हमारे पास आ गई अभी ट्रायंगल की बात चली, प्लस लेंथ किसकी बात होगी ट्रायंगल की। अब लेंथ या तो आप इसे मान लीजिए या आप इसे मान लीजिए, बात पे की बैठेगी मल्टीप्लाई में आप, ठीक है, तो लेंथ में इसे मान रहा हूं, चौड़ाई फिर इसे मान लो, तो लेंथ ही होगी, देखो ये मान लो चाहे ए बी मान लो चाहे ओ डी मान लो, तो ओ डी मल्टीप्लाई ब्रेथ कौन सी होगी ये ए ओ कर लो या बी डी कर लो, मर्जी आपकी, तो मैं क्या कर रहा हूं ए ओ, सही है, 1/2 इंटू ए बी, ए बी की डिस्टेंस बताइए जी, ए बी डिस्टेंस कितनी है टी, तो ये रख दिया हमने टी, इंटू में बी सी, बी से सी की डिस्टेंस v माइनस यू, v माइनस यू, थोड़ा ध्यान देना, आपको पता था अभी फर्स्ट इक्वेशन से गए हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अभी प्रूफ करी थी हमने क्या कि v इक्वल टू यू प्लस के ए टी करी थी, u को उधर ले जाओ, v माइनस के यू इक्वल टू ए टी, होता है नहीं होता है, तो v माइनस यू इक्वल टू क्या होगा ए टी, सही है, तो v माइनस यू के पहले इस पे क्या रख देंगे हम यहाँ पे ए टी, यानी कि बी सी कितना है a इंटू टी, सही है यहां तक, प्लस ओडी, ओडी की डिस्टेंस कितनी है टी, इंटू ए ओ की डिस्टेंस कितनी है यू, ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया हाफ ए टी इंटू टी स्क्वायर प्लस के यू इंटू टी, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट वो उसे किससे प्रेजेंट करते हैं हम एस से ही तो करते हैं, डिस्टेंस ले लो या डिस्प्लेसमेंट ले लो, तो वो क्या होती है हमारी एस, क्योंकि एस हमने लिख भी रखा है, तो नाउ हम इसे सही फॉर्म में लिख देते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन की ही फॉर्म है, अभी सेकंड इक्वेशन ही तो लिखवाई थी हमने, तो ये होगी हमारी इसके बाद प्रूफ, ठीक है, तो एक ही डायग्राम से हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन भी प्रूफ होगी, अगर नहीं समझ में आए रिपीट करके यहाँ तक देख सकते हो, अब इसे नोट करो, फिर थर्ड इक्वेशन हम प्रूफ कराते हैं। अब नाउ थर्ड इक्वेशन पढ़ानी है आपको, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो सेम थ्योरी है बस डिफरेंट तरीका है और कुछ नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मुझे एक बार बताओ, आपने ये लाइन लिखी थी डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, दूसरा तरीका भी तो हो सकता है आपके पास इसे एरिया निकालने के लिए, क्या कि एरिया सेम है वैसे तो, एरिया ऑफ ओ ए सी डी ओ, मतलब आप बी को मत लो कि ओ ए सी डी तक ले लो, ओ तक टोटल ले लो, तो आपको ये शेप कैसे दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर ध्यान देना एक मिनट के लिए, ये जो ऐसे जा रही है, ज्यादा कर दे, यहाँ पे ध्यान दो, अच्छा ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा ओ डी ए सी, ये क्या है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं समलम चतुर्भुज, या इसे बोलते हैं हम ट्रेपेजियम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम, तो ये ट्रेपेजियम भी तो बन रहा है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए सी डी ए, या हम ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए सी डी ठीक है, इसका एरिया ले लो आप इसका कंप्लीट, ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उस पर ध्यान दो, इसका फॉर्मूला क्या होता है सुनो, जो ट्रिपेजियम होता है उसका फॉर्मूला होता है पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन एक दूसरे के पैरेलल, द सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम,
सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन में 2, यानी कि पैरेलल भुजाओं, पैरेलल लाइन का योग सम और उनके बीच की डिस्टेंस अपॉन में 2, ये होता है हमारे पास ट्रिपेजियम का फॉर्मूला। तो आ जाओ बस इसी हिसाब से अपने पे देखो पैरेलल लाइन कौन कौन सी आपको दिखाई दे रही, सम ऑफ पैरेलल लाइन, सम ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ओ ए और सी डी। तो ओ ए सम करना तो प्लस सी डी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, ये वाली ओडी, क्योंकि ए भी तो आने की नहीं, टोटल ले रखी है हमने ये वाली, तो ओडी की डिस्टेंस कितनी है हमारी, या ओडी लिख दो बस आप, ओ डी अपॉन में 2। सही है, यहां तक एस हमारे इक्वल चल ही रहा है। ओ ए की डिस्टेंस कितनी है यू, प्लस सी डी की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, सी डी की टोटल डिस्टेंस बताओ, सी से डी तक वी है, तो ये आ गई वी इंटू में ओडी की डिस्टेंस कितनी है टी अपॉन में 2। सही है, यहां तक समझ में आ रही है बातें। अब इस टी की वैल्यू निकालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आती जी, v इक्वल टू यू प्लस के ए टी, इसको इधर लाओ, v माइनस के यू इक्वल टू ए टी, इसको इधर ले आओ, v माइनस के यू मल्टीप्लाई की चीज किसमें जाएगी, डिवाइड में, a इक्वल टू टी। देखियो सही है क्या, तो v की वैल्यू v माइनस यू अपॉन में t होती है, सॉरी v माइनस यू अपॉन में a होती है t की वैल्यू। देखो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं v प्लस के यू, कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं इससे, t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास v माइनस यू अपॉन में a और इंटू में कितना है 2, ये आ गई एस के। ठीक है, अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा क्या, कि सिंस x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, तो सेम बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन जाएगा कि वर्गांतर वाला, तो ये बन जाएगा हमारे पास v स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर अपॉन में 2a और ये बन गया s। बताओ यहां तक समझ में आ रही है बात, सही है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कर देता हूं मैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा, यानी कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर, माइनस के यू स्क्वायर को इधर लेगा, प्लस के बन जाएगा यू स्क्वायर प्लस के 2as इक्वल टू वी स्क्वायर, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3 प्रूव्ड। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी प्रूफ, तीनों की तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गई है, यहां तक आप नोट कर लो। ना देखो अब ये हमारा कंप्लीट हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन, लास्ट रह गया इस चैप्टर का टॉपिक क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नाम से जैसे पता लग रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर पाथ पे यानी कि गोल रास्ते पर गति करेगा, मोशन करेगा, तो उसे बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म ही हो सकता है, कि अगर देखो मैं चाबी भी घुमाऊं तो इसकी स्पीड सेम रखनी पड़ेगी तब ये गोल घूमेगा, तो स्पीड सेम ही होती है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा, स्पीड सेम ही रहेगी। आप इसे कम ज्यादा स्पीड कम करोगे फिर ज्यादा करोगे तो ये गोल गोल नहीं घूमेगा। जैसे लाइक ए फैन एक ही स्पीड से घूमता रहता है इसलिए वो गोल घूम रहा है। आप कोई भी चीज है, बाइक है, मान लो बाइक चला रहे हो आप, जैसे उसे घुमाते हो मोड़ते हो, उसे आप रेस कम या ज्यादा करके मोड़ो, गिर जाओगे, नहीं घूम सकते आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी आप मोड़ोगे रेस कम करोगे, एक ही स्पीड से घुमाओगे, या तेज भी घुमा रहे तो आप क्या करोगे, स्पीड सेम रखनी पड़े, या रेस कम ज्यादा ना करिए, बस मोड़ते मोड़ते हुए सेम पे मोड़ ले, कम कर दी तो पहले ही कम पे मोड़ लो। अगर आप स्पीड एकदम दोगे तो गिर जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म के अलावा हो नहीं सकता है, फैक्ट है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा तो वो यूनिफॉर्म ही घूमेगा। लाइक जैसे आपके पास कोई सर्कल है ये, ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, हमने पुट कर ली r, ठीक है। अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, ये ए से चला ऐसे, ठीक, फिर ये बी पर पहुंचा, इसकी ऐसे पहुंचा, फिर ये सी पर पहुंच गया, फिर ये डी पर पहुंच गया और ये पर आ गया, तो ये सेम ही स्पीड से तो चल रहा होगा, ठीक है। तो सेम उसने कहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, ध्यान देना बेटे, यूनिफॉर्म स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
कि ऑब्जेक्ट कोई यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चक्कर काटता हो या घूमता हो तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, इट मींस अगर हम बात करें नोट की, जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन इन सर्कुलर मोशन स्पीड इज, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म, या हम ये बोल सकते हैं सेम या कांस्टेंट, कि स्पीड सेम होती है। अब पहला फैक्ट तो यार, दूसरा मुझे ये बताओ आप, इन सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी ये बताओ, सोचो सोचो, कमेंट करो, बताओ भाई। देखो एक बात बताओ, स्पीड तो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है जी, स्पीड यूनिफॉर्म होगी क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है। सर क्यों? वेलोसिटी भी तो सर सेम ही घूम रही है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे चेक करो, देखो इस पॉइंट पर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाले, आप ऐसे समझ लो एक धागे में आपने बांध के ऐसे पत्थर घुमा रखा है, इस धागे से मतलब जो पत्थर है वो इस पॉइंट से खुले तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे। यहां से खुले तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसे। इसकी डायरेक्शन खुले तो कैसी होगी? ऐसे। और इसके ऐसे। तो एवरी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब जब डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी कहां यूनिफॉर्म रही? ये क्या होती है? इज नॉन यूनिफॉर्म या नॉन कांस्टेंट या वेरिएबल बोल सकते हैं, इज डिफरेंट। ये सबसे बड़ा फैक्ट है इसका, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर वो आपसे पूछे तो ये क्या है, जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है एवरी पॉइंट पर चेंज होती रहती है। एवरी पॉइंट पर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, ठीक है, या फैन घूम रहा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो हम बता सकते हैं। और ये बता सकते हैं, ये मिनट वाली जो सुई होती है वो भी सर्कुलर मोशन पे घूमती है, बराबर बराबर घूमती है। हैंड क्लॉक वाली, घंटे वाली है, मिनट वाली, वही नहीं सेकंड वाली, नहीं सेकंड वाली तो टक 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 ऐसे चलती है, वो क्या घूमती है? डायरेक्ट ऐसे घूमती रहती है आराम आराम से। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा मॉडर्न जो घंटे आ रहे हैं उसमें जो सुई कट कट करके नहीं चलती सेकंड वाली, वो ऐसे ही चलती रहती है, स्लो 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 स्लो। वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने, यानी कि 4 और 5 के बीच में अगर मिनट वाली या घंटे वाली सुई जाती है, वो क्या जाती है? बिल्कुल सेम टाइम से जाती है ना, तो उसका क्या है हमारे पास? सेम स्पीड है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं रेवोल्यूशन, या ये बोल दो कि अर्थ का सुन के चारों ओर चक्कर लगाना, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन, पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर काटना। ठीक है, एग्जांपल दे दो, हैंड क्लॉक दे दो, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट दे दो, सैटेलाइट भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूमती रहती है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब यहां तक थ्योरेटिकल डेरिवेशनल सब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करा करो बेटे, और लाइक कमेंट करा करो, सब्सक्राइब कर लो।